राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को 2 राउंड में करीब 10 घंटे की पूछताछ की है। दरअसल पहले राउंड में 3 घंटे पूछताछ हुई और फिर राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। उसके बाद वो दोबारा ईडी दफ्तर में पहुंचे और फिर पूछताछ शुरू हुई। ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में की गई है। ईडी ने राहुल गांधी को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब मंगलवार को भी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। उन्हें सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करते हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? आज जो राहुल गांधी है उसकी मतलब उन्होंने 10 घंटे के आसपास जो है वो ईडी दफ्तर में बिताए, जिसमें से 8 से 9 घंटे जो है लगातार उनसे पूछताछ होती रही। ईडी दरअसल ये जानना चाहती थी कि ये जो यंग इंडिया कंपनी है उसके बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में उनसे जानना चाहती थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में और रोल ऑफ प्रमोटर्स यंग इंडिया और एसोसिएटेड जर्नल जो है उसके मुतालिक जो है वो जानना चाहती थी। 3 बातें जो उनसे मेनली पूछी गई, जो ट्रांजैक्शंस थी, क्या उन्हें उसके बारे में मालूम था, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो ऑलमोस्ट 38% की यंग इंडिया में शेयर होल्डर हैं। साथ जो एंट्रीज की गई कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में भी ईडी जो है वो जानना चाहती थी उनसे। जो डिटॉक्स कंपनी है, शेल कंपनी है कोलकाता में, उसके बारे में भी थोड़ी जो चर्चा है वो की गई। इंटरेस्टिंग बात यह है जो सामने आ रही है कि आज जब सुबह राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, तो जब सबसे पहले वो अंदर पहुंचे तो पहले ही जाते उन्होंने अफसरों से पूछा कि क्या आप लोग सिर्फ कांग्रेस नेताओं को ही पूछताछ के लिए बुलाते हैं, जिस पर हमारे सूत्र कह रहे हैं कि ईडी के ऑफिसर्स जो हैं वो हंसने लगे और उन्होंने उनसे एंट्री करने को कहा। तो उन्होंने बोला कि आपको मेरा नाम तो पता ही, आप एंट्री खुद कर लीजिए। तो लेकिन उन्हें प्रोसीजर समझाया गया और उन्होंने बोला कि आप दस्तखत खुद कीजिए। उसके बाद जो है राहुल गांधी से पहले दौर पे जो पूछताछ है वो लगभग 3 घंटे चली, फिर उन्हें लंच के लिए छोड़ दिया गया। वो वापस 3:44 पर दोबारा पहुंचे थे अपनी मां से गंगाराम में मिलने के बाद। 3:44 पे पहुंचे थे और अब लगभग 11:30 के आसपास जो है वो बाहर निकले हैं। तो कुल मिला के 10 घंटे जो है उन्होंने ईडी के दफ्तर में जो है बिताए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कांग्रेस का जो कहना है, कांग्रेस कह रही है कि ये जो केस है 2015 में बंद कर दिया गया था, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इसे रीओपन किया गया है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि सिंपल केस जो है टर्निंग कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि ऐसा नहीं है, इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है और उसी के तहत सीएमएलए के तहत राहुल गांधी की जो है वो स्टेटमेंट दर्ज की जा रही है। बैक टू यू नीता, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो करीब 10 घंटे ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ की गई और अब कल यानी मंगलवार को 11 बजे उन्हें दोबारा ईडी के दफ्तर में पहुंचना है। और इस पूरे मामले पर नीता शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। नीता, आपने बताया कि आज उनसे क्या पूछताछ की गई है, आपने बताया कि सूत्रों के हवाले से आपको क्या खबरें मिली, क्या कोई जानकारी मिली है अब आगे क्या पूछताछ होगी? यानी कल जो उनको 11 बजे ईडी के दफ्तर में दोबारा बुलाया गया है, तो आपको पता है कि अब आगे क्या पूछताछ हो सकती है? जो ये दरअसल मामला है ये चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। तो जो पूछताछ है इसी के इर्द गिर्द जो है वो आसपास चलेगी। आज जो पूछताछ हुई, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, पुराना केस है, 2013 की कंप्लेंट थी, फिर इसे बंद कर दिया गया था 2015 में, फिर इसको खोला गया। हालांकि एफआईआर कोई नहीं है, पेंडिंग है हाई कोर्ट में। दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बेल मिल चुकी है हाई कोर्ट से। तो काफी पेचीदगियां हैं जिसके, और जो पीएमएलए की जो स्टेटमेंट होती है उसमें एक एक चीज जो है वो आपको दर्ज करानी होती है। तो आज लगातार जो स्टेटमेंट है वो दर्ज हुई है, कुछ उसमें जो है वो बातें रह गई हैं, वो पूछना चाहती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी से। कल दोबारा 11 बजे उनको बुलाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे बताया जा रहा था कि इस दिन भर जो है प्रदर्शन हुए, दिल्ली में जो आज प्रदर्शन हुआ उसमें 459 कांग्रेस वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो डिटेन किए गए थे दिल्ली पुलिस द्वारा अंडर सेक्शन 65 ऑफ दिल्ली पुलिस एक्ट।
इसमें जो है वो 11 राज्यसभा के मेंबर्स थे और साथ में 15 लोकसभा के मेंबर्स थे और 15 एमएलए से, अलग अलग स्टेट असेंबली के 2 मुख्यमंत्री थे। ये लोग सारा दिन बैठे रहे तुगलक रोड थाने में जब तक राहुल गांधी जो है से पूछताछ होती रही। तो एक जो कांग्रेस है वो भी अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि ये एक लीगल मसला अब बन गया है तो लीगली उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके दायरे में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग और फॉर्जरी आता है। बात to you। नीता, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।